महायुद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन बाइडेन की भूमिका क्या बारूद वाली है? ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए अब अमेरिका ने एक बार फिर से अपना बारूद खाना खोल दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $400 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए में करीब 3,270 करोड़ रुपए के नए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। और इस पैकेज में बम बारूद से लेकर घातक रॉकेट लॉन्चर तक शामिल किए गए हैं। मैदान में डटे जेलेंस्की के जाबाजों के लिए नाटो देशों ने वो सब किया जिसकी मांग जेलेंस्की और उनकी सेना ने की। फ्रांस से मिसाइलें मिली, ब्रिटेन से गोला बारूद मिला, जर्मनी से टैंक मिले, और अमेरिका ने तो जैसे अपने बारूद खाने की चाबी ही जेलेंस्की के हाथ में दे दी हो। मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, टैंक, लॉन्चर, ड्रोन, वो सब हथियार बाइडेन ने यूक्रेन की सेना को दिए जिससे वो रूस के खिलाफ चढ़ाई कर सके। और अब एक नया राहत पैकेज यूक्रेन के लिए जारी किया गया है। दावा है कि व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए $400 मिलियन के नए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस नई मदद में रॉकेट लॉन्चर भी है, गोला बारूद भी है और मेडिकल सुविधाएं भी हैं, जो युद्ध के 1 साल पूरा होने के बाद भी यूक्रेन की जमीन पर डटे यूक्रेन के सैनिकों का हौसला बढ़ाएगा। Today, the Biden-Harris administration is announcing its 33rd security assistance package for Ukraine using presidential drawdown authorities as we continue to surge weapons and equipment that Ukraine needs to defend itself against Russian aggression. पिछले राहत पैकेज में अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को पैट्रियट ट्रेनिंग और पैट्रियट सिस्टम की सप्लाई का दावा किया था। ट्रेनिंग अमेरिका में भी जारी है। पैट्रियट को यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पैट्रियट के यूक्रेन की जमीन पर सेट होते ही रूस की सेना का कीव घुसना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल दुनिया की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट्स को नष्ट कर सकती है। पैट्रियट 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर सकती है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्चर होते हैं। पैट्रियट सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है। नए राहत पैकेज में हिमार्स का भी जिक्र है, जो आग उगलने के लिए जाना जाता है। हिमार्स की एक मिसाइल जिस जगह पर गिरती है खंडहर बना देती है। हिमार्स की मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हिमार्स का वजन बेहद कम है, जिस वजह से हिमार्स को लाना ले जाना आसान है। हिमार्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 7 मीटर की है। हिमार्स के हमले ने रूस को बहुत परेशान किया है। खैरसोन से भी रूस को इसीलिए पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन ने हाइमार्स के इतने रॉकेट बरसाए कि पुतिन की फौज उनके सामने टिक नहीं पाई। अब बाकी इलाकों में भी जेलेंस्की के जवान डटे रहें, इसके लिए बाइडेन अपना बारूदी गिफ्ट भेज रहे हैं। तो देखिए, वॉर जोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से पुतिन को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल डोनेट्स्क में यूक्रेन के सैनिक पुतिन की पलटन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में जारी आमने सामने की जंग में अब तक 5,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों के ढेर कर दिए जाने का भी दावा किया गया। पूर्वी यूक्रेन में मिली ये हार किसी भी कीमत पर जंग जीतने की ख्वाहिश रखने वाले पुतिन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। डोनेट्स्क में पुतिन की सबसे बड़ी हार। पुतिन की पलटन पर कहर बनकर टूटे यूक्रेन के सैनिक। पुतिन के सामने जंग की सबसे बड़ी चुनौती।
यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। पुतिन की सेना डोनेट्स्क पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहती है, तो दूसरी ओर जेलेंस्की के सैनिक भी मोर्चे पर पूरी तरह डटे हुए हैं और रूस के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पुतिन के सैनिकों के पास हथियारों की कमी नहीं है, तो दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिकों का हौसला उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों और यूक्रेन के सैनिकों के हौसले की वजह से डोनेट्स्क में जेलेंस्की की सेना रूस के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रही है। और नतीजा ये हुआ कि इस इलाके में महज 24 घंटे में रूस के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए और सैकड़ों सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के सैनिकों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों ने वोहलदार पर हमले के दौरान रूस के 155 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की सेना के दावों के मुताबिक एक हफ्ते में रूस के 130 यूनिट नष्ट हो चुके हैं, जिसमें 36 टैंक शामिल हैं। यानी साफ है कि वोहलदार के पास रूस की पूरी पलटन ही नष्ट हो चुकी है। इस इलाके से या तो रूस के सैनिक भाग चुके हैं या फिर कई इलाकों में यूक्रेन ने फिर से कब्जा कर लिया है। पूर्वी यूक्रेन में जिस तरह से आमने सामने की जंग चल रही है, उससे तो ये साफ है कि आने वाले दिनों में जंग और भी घातक हो सकती है। अभी तक पुतिन की पलटन पर यूक्रेन की सेना भारी पड़ रही है, लेकिन रूस भी पलटवार करने के लिए तैयार बैठा है। उसे भी सिर्फ एक मौके की तलाश है। रूस की इस हार के लिए, जंग जीतने के लिए पुराने नक्शों का इस्तेमाल भी बताया जा रहा है। वहीं माना जा रहा है कि ये हार रूस के सैनिकों का मनोबल भी तोड़ सकती है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के सैनिक पूर्वी यूक्रेन के मोर्चे पर डटे हुए हैं। पुतिन किसी भी कीमत पर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो यूक्रेन के सैनिक भी रूस की सेना को पीछे धकेलने के लिए जी जान से डटे हुए हैं।